गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी अपनी संगत के लिए क्या क्या नहीं करते। संगत को दर्शन दिखाने और तारने के लिए कहाँ कहाँ पर जाते हैं और उनके लिए क्या क्या करते हैं। साध संगत जी, मुझे एक बार एक आंटी जी ने बताया कि एक बार हम सूरतगढ़ में सेवा पर गए थे। वहाँ पर हमारी सेवा पंडाल में लगी थी। वहाँ पर भंडारे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। कभी सिक्योरिटी ग्रुप की मीटिंग हो रही होती थी तो कभी ट्रैफिक सेवादारों के ग्रुप की मीटिंग हो रही होती। वहाँ पर ब्यास से जोनल सेक्रेटरी साहब भी अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए थे, सभी तैयारियां देखने के लिए कि बाबा जी के आने के बाद कोई भी सेवा पेंडिंग ना रह जाए। भंडारे से पहले रोज शाम को वह सभी सेवादारों को इकट्ठा करके मीटिंग लेते हैं और कहते हैं कि हम सब ने मिलकर संगत का पूरा ख्याल रखना है, किसी को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। यह तो हम सेवादारों को हर भंडारे पर बताया जाता है। एक मेन बात जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ वह यह है कि जोनल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सूरतगढ़ राजस्थान की संगत बहुत गरीब है। इनके पास इतना किराया नहीं है कि वे ब्यास आकर बाबा जी के दर्शन कर सके व सत्संग सुन सके। इसलिए बाबा जी का हुक्म है कि मेरी इस प्यारी संगत को सबसे आगे स्टेज के पास बिठा देना। भाइयों की तरफ और बहनों की तरफ दोनों तरफ आगे का एक एक ब्लॉक सूरतगढ़ राजस्थान के उन संगत के लिए रखा गया और जो उनका पहनावा हमें बताया गया कि वे राजस्थान की बहनें घाघरा पहनती हैं और ऊपर जूड़ा सा बनाती हैं, और ऐसे ही भाइयों का बताया गया कि भाई धोती पहनते हैं और सिर पर पगड़ी डालते हैं। हमें कहा गया कि संगत में अगर इस पहनावे के लोग हो तो इन्हें सबसे आगे स्टेज के पास भेज देना। तो सभी सेवादार संगत में से ऐसे राज्य स्थानीय पहनावे के संगत को आगे भेज रहे थे। एक बीबी की ड्यूटी कुर्सियों पर लगी हुई थी। वह राजस्थानी बहन बोली, मेरे को ना बैठावेगी कुर्सी पर। तो उस सेवादार ने कहा, माँ जी, बाबा जी ने तो आपके लिए अपनी स्टेज के पास आगे जगह रखी हुई है, आप वहाँ पर जाकर बैठिए। वह बोली, सच में हमारे वास्ते बाबा जी ने आगे जगह रखी है। तो सेवादारनी ने कहा, आप स्टेज के पास आगे बैठकर उनके अच्छे से दर्शन करो। तो वह औरत बाबा जी का शुक्र करने लगी और अपने साथ की और बहनों को आगे बुलाने लगी। सतगुरु जब किसी पर दया करते हैं तो किसी भी बहाने कर देते हैं। साध संगत जी, सतगुरु सब जानते हैं कि मेरी संगत को क्या चाहिए। संगत भी उनका इतना प्यार पाकर निहाल हो जाती है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक जवान औरत बाबा जी से नामदान लेने के लिए ब्यास गई। नामदान लेने के बाद अगले दिन वह किसी डेरा निवासी से मिलने उनके घर चली गई। आंटी ने अंकल को बताया कि यह नामदान लेने आई थी, इसे नाम मिल गया है। जब उस पुराने सत्संगी को पता चला कि उस औरत को अभी बाबा जी से नामदान मिला है तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे नाम मिलने की बधाई दी और बोले, ऐसे पूर्ण सतगुरु सबको नहीं मिलते, जिनका नाम सतगुरु की लिस्ट में होता है उन्हें ही मिलते हैं। वह बोली, वह कैसे? तो उन्होंने बताया, बेटी बड़े महाराज चरण सिंह जी ने अपने बेटों को नाम दान नहीं दिया था। वह कहते थे कि मेरी लिस्ट में इनका नाम नहीं है। उन्होंने बाबा जी यानी गुरविंदर जी से नामदान लिया, तुम्हारा नाम उनकी लिस्ट में था तभी तो तुम्हें सतगुरु ने नाम दिया। फिर उन्होंने उससे पूछा, बेटी आज फिर तुमने पूरा दिन क्या किया? उस महिला ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैंने पूरा दिन सतगुरु के इंतजार में उस सड़क पर बिताया और उनके 5 बार दर्शन किए। जब उस बुजुर्ग सत्संगी ने उसकी यह बात सुनी तो उन्होंने उसे प्यार से समझाया, बेटी यह दर्शन नहीं है। इस तरह गुरु के पीछे भागना वैसा ही है जैसे कैमरा लेकर भागते रहना।
बार बार तस्वीर लेना लेकिन उसे कभी डेवलप नहीं करना। आपने एक बार तस्वीर लेनी है और फिर कैमरा डार्क रूम में लेकर तस्वीर को डेवलप करना है। जब एक बार तस्वीर डेवलप हो जाती है तब आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। उस बुजुर्ग का समझाने का तरीका कितना सुंदर है। फिर उन्होंने उसे सुझाव दिया, बेटी, सतगुरु के दर्शन करने और सतगुरु के पीछे भागने में बहुत फर्क है। दर्शन वह है जब सतगुरु हम पर अपनी दया मेहर बरसाना चाहते हैं, हमें दर्शन देने खुद आते हैं। जब वह सत्संग के दौरान स्टेज पर बैठे होते हैं या जब सतगुरु सेवादारों की मीटिंग में मौजूद होते हैं या जब हम किसी सेवा में लगे होते हैं और सतगुरु अचानक वहां आ जाते हैं, जब खुली कार में बैठकर पूरी संगत को दर्शन देते हैं। इस तरह के दर्शनों का आनंद लेने के बाद हम उनके पीछे पीछे क्यों भागते हैं? तुम्हें तो कल नामदान मिला है, बाबा जी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए होंगे, फिर भी तुमने पूरा दिन सड़क पर बिता दिया। वह बोली, बेटी, क्यों ना फिर हम अपने डार्क रूम में जाएं और आंखें बंद करके भजन सिमरन करें। हमें चाहिए कि रोज लगातार सिमरन करते हुए सतगुरु के स्वरूप का तब तक ध्यान करते रहें जब तक अंतर में हमें उनके दर्शन ना हो जाएं। ऐसा होने पर हम जब चाहें अपने अंदर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु के दर्शन के मौके ऐसे कीमती तोहफे हैं जिनकी हमें कद्र करनी चाहिए। जब तुम्हें अपने सतगुरु को याद करने का, अपने प्रीतम को मिलने का एक पल भी मिले, उस पल को तुम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। होशियार रहना, कहीं तुम उन पलों को यूं फिजूल ही ना गवा देना, क्योंकि तुम्हें जिंदगी में ऐसे पल बहुत कम मिलेंगे। सतगुरु का प्रेम संसार में सबसे महान है। जिससे इनका इलाही इश्क मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। सासंगत जी, उनका समझाने का यही मकसद था कि नाम मिल गया तो इस दौलत को अंदर संभाल कर रखो। जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, हम किसी के सामने अपने सारे पैसे नहीं निकालते, वैसे ही नाम रूपी दौलत को भी हमने संभाल कर रखना है और सुबह शाम सिमरन को वक्त देना है ताकि सतगुरु से किया वादा तुम पूरा कर सको। सासंगत जी, वह बोले, कितना भी अभागा मनुष्य क्यों ना हो, अगर वह सुबह 3 से 6 बजे तक उठकर अमृत वेले भजन करे तो सतगुरु उसे कभी न कभी दर्शन जरूर देंगे, मतलब उसका 10वां दरवाजा अवश्य खोलेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।